तो बच्चों, आज हम कौन से विषय के बारे में पढ़ेंगे? लिंग, जो कि एक व्याकरण का विषय है जिसे हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। तो आइए आज की वीडियो को आरंभ करते हैं और जानते हैं लिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। लिंग दो प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आज हम लिंग के बारे में रवि और मीना के साथ मिलकर पढ़ेंगे। रवि और मीना जो कि भाई बहन हैं। आज आपकी अध्यापिका आपको एक कहानी सुनाने वाली है जिसमें रवि और मीना मेला घूमने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं कहानी को। एक दिन रवि और मीना मेले में घूमने गए। कहाँ गए? मेले में घूमने गए। एक दिन रवि और मीना मेले में घूमने गए। मेले में वे दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ गए। मेले से उन्होंने कई सारी चीजें खरीदी। मेले में वह दोनों भाई बहन, मीना और रवि भाई बहन हैं, वह किसके साथ गए थे मेला घूमने? अपने माता पिता के साथ। वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीदी। जब आप भी मेला घूमने जाते हो, आप भी बहुत सारी चीजें खरीदते हो ना, वैसे ही रवि और मीना ने भी बहुत सारी चीजें खरीदी। चलिए देखते हैं यह सब चीजें किन किन के लिए खरीदी। मेले में उन बच्चों ने कई सारी चीजें देखी और खरीदी। उन चीजों में से उन्होंने अपने दादाजी के लिए एक ऐनक और अपनी दादी जी के लिए एक छड़ी खरीदी। अपने चाचा चाची और चचेरे भाई बहन के लिए कई सारी चीजें खरीदी। दादाजी के लिए ऐनक, दादी जी के लिए छड़ी, चाचा चाची के लिए वस्त्र खरीदे और अपने चचेरे मैंने चाचा चाची के बच्चों के लिए, कजन्स के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदे। मेले में बच्चों की मुलाकात अपने मौसा मौसी से भी हुई, जिन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। कौन मिले उन दोनों को? उनके मौसा मौसी। और जिन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। उनके दादा दादी घर पर आराम कर रहे थे। वह उनके साथ मेला देखने नहीं गए थे, वह घर पर आराम कर रहे थे। उन्हें मेले में घूमकर बहुत अच्छा लगा। सबके लिए चीजें खरीदकर बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कहानी में हमने कितने लिंग अभी तक पढ़े। चलिए दोहराते हैं कि हमने अभी तक इस कहानी में कौन कौन से लिंग देखे, पढ़े। कौन कौन से पढ़े? पिता माता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी। तो आइए देखते हैं लिंग की परिभाषा को। लिंग किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। लिंग जिसे हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। जिनसे हमें पता लगता है कि वह स्त्री है, फीमेल है या पुरुष है, मेल है, उसे वह लिंग कहलाते हैं। जैसे कि गाय, लड़का, बकरी, भाई, पिता, माता, यह सब किसके उदाहरण हैं? लिंग के। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लिंग दो प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आइए जानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होती है। तो बच्चों आइए देखते हैं पुल्लिंग, जिसे हम अंग्रेजी में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, क्या होता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। दोबारा दोहराते हैं,
पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पिता, घोड़ा, बंदर, भाई, दादा, चाचा, यह सब उदाहरण है पुल्लिंग शब्दों के। जैसे कि मूडल, मूडल एक लड़का है तो मूडल एक क्या हुआ, एक पुल्लिंग शब्द हुआ। पिता, शेर, घोड़ा। तो आइए जानते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा होती है। स्त्रीलिंग जिसे हम अंग्रेजी में फेमिनिन जेंडर कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आइए देखें उदाहरण। माता, घोड़ा, बंदरिया, बहन, शेरनी, हथिनी। ये सब किनके उदाहरण हुए, स्त्रीलिंग के। उदाहरण दोहराते हैं। माता, घोड़ी, बंदरिया, बहन आदि। तो आइए कुछ और उदाहरण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के देखें। अध्यापक, अध्यापिका। अध्यापक जो कि एक उदाहरण है पुल्लिंग शब्द का, और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका। बालक, बालिका। आदमी, औरत। शेर, शेरनी। चूहा, चूहिया। हाथी, हथिनी। बैल, गाय। भाई, बहन। पिता, माता। गायक, गायिका। धोबी, धोबिन। नौकर, नौकरानी। शिक्षक, शिक्षिका। तो अभी आपने एक लिस्ट देखी जिसमें आपकी अध्यापिका ने बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं। इन सभी को आप सबको याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा और इसका पुल्लिंग क्या होगा। तो आज का आपका गृह कार्य है कि इन सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को आपको दोहराना है, ताकि जब भी मैं आपसे पूछूं तो आप उन सभी का उत्तर देने के लिए तैयार रहें। तो आशा करती हूँ आज आपको व्याकरण का यह विषय अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा? तो अच्छे से याद करें और अच्छे से लिख लिख कर उसका अभ्यास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।